दष्ट चिकित्सा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं मंत्र, ध्यान और औषधि के द्वारा सांप के डसे हुए मनुष्य की चिकित्सा का वर्णन करता हूं। ओम नमो भगवते नीलकंठाय। इस मंत्र के जप से विष का नाश होता है। धृत के साथ गोबर के रस का पान करें। यह औषधि सांप के डसे हुए मनुष्य के जीवन की रक्षा करती है। विष दो प्रकार के कहे जाते हैं, जंघम विष जो सर्प और मूसक आदि प्राणियों में पाया जाता है, एवं दूसरा स्थावर विष जिसके अंतर्गत श्रृंगी, सिंगी आदि विष भेद है। शांत स्वर से युक्त ब्रह्मा, शौ, लोहित, ही, तारक, ओम और शिव, होम, ये 4 अक्षरों का व्यति संबंधी नाम मंत्र है। इसे शब्द में तारक्ष गरुड़ माना गया है। ओम ज्वल महामते हृदयाय नमः। गरुड़ विशाल शिर से स्वाहा। गरुड़ शिखाय वषट। गरुड़ विषभंजन प्रभदेन प्रभदेन। वित्रासय वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय हुम। उग्र रूप धारक सर्व भयंकर भीषय भीषय सर्व दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। नेत्रत्राय वौषट अप्रतिहत शासनम वम हुम फट अस्त्राय फट। मात्रका मय कमल बनावे, उसके 8 दिशाओं में 8 दल हों। पूर्वादि दलों में 2-2 के क्रम से समस्त स्वर्ण वर्णों को लिखे। कवर्गादि 7 वर्गों के अंतिम 2-2 अक्षरों का भी प्रत्येक दल में उल्लेख करें। उस कमल के केसर भाग को वर्ग के आदि अक्षरों से अवरुद्ध करें तथा कर्णिका में अग्नि बीज रम लिखें। मंत्र का साधक उस कमल को हृदयस्थ करके बाएं हाथ की हथेली पर उसका चिंतन करें। अंगुष्ठ आदि में व्यति मंत्र के वर्णों का न्यास करें और उनके द्वारा भेदित कलाओं का भी चिंतन करें। तदनंतर चावकूर भूपूर नामक मंडल बनावे जो पीले रंग का हो और चारों ओर से वज्र द्वारा चिन्हित हो। ये मंडल इंद्र देवता का होता है। अर्धचंद्राकार वृत्त जल देवता संबंधी है। कमल का आधा भाग शुक्ल वर्ण का है, उसके देवता वरुण है। फिर स्वस्थ चिन्ह से युक्त त्रिकोणाकार तेजोमय वही देवता के मंडल का चिंतन करें। वायु देवता का मंडल बिंदु युक्त एवं वृत्ताकार है, वो कृष्णमाला से सुशोभित है, ऐसा चिंतन करें। ये 4 भूत अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका इन 4 अंगुलियों के मध्य पर्वों में स्थित अपने निवास स्थानों में विराजमान है और सुवर्ण में नागवाहन से इनके वास स्थान आवेष्टित है। इस प्रकार चिंतन पूर्वक क्रमशः पृथ्वी आदि तत्वों का अंगुष्ठ आदि के मध्य पर्वों में न्यास करें। साथ ही व्यति मंत्र के 4 वर्णों को भी क्रमशः उन्हीं में विन्यस्त करें। इन वर्णों की कांति उनके सुंदर मंडलों के समान है। इस प्रकार न्यास करने के पश्चात रूप रहित शब्द तन्मात्रमय शिव देवता के आकाश तत्व का कनिष्ठा के मध्य पर्वों में चिंतन करके उसके भीतर वेद मंत्र के प्रथम अक्षर का न्यास करें। पूर्वोक्त नागों के नाम के आदि अक्षरों का उनके अपने मंडलों में न्यास करें। पृथ्वी आदि भूतों के आदि अक्षरों का अंगुष्ठ आदि अंगुलियों के अंतिम पर्वों पर न्यास करें तथा विद्वान पुरुष गंध तन्मात्रा आदि के गंधादि गुण संबंधी अक्षरों का 5 उंगलियों में न्यास करें। इस प्रकार न्यास ध्यान पूर्वक ताक्ष मंत्र से रोगी के हाथ का स्पर्श मात्र करके मंत्रज्ञ विद्वान उसके स्थावर जंगम दोनों प्रकार के विषयों का नाश कर देता है। विद्वान पुरुष पृथ्वी मंडल आदि में विन्यस्त व्यति मंत्र के 4 वर्णों का अपने श्रेष्ठ 2 उंगलियों द्वारा शरीर के नाभि स्थानों और पर्वों में न्यास करें। तदनंतर गरुड़ के स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करें। पक्षीराज गरुड़ दोनों घुटनों तक सुनहरी आभा से सुशोभित हैं। घुटनों से लेकर नाभि तक उनकी अंग कांति बर्फ के समान सफेद है। वहां से कंठ तक वे कुमकुम के समान अरुण प्रतीत होते हैं और कंठ से केश पर्यंत उनकी कांति असित श्याम है। वे समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उनका नाम चंद्र है और वे नागमय आभूषण से विभूषित हैं। उनकी नासिका का अग्रभाग नीले रंग का है और उनके पंख बड़े विशाल हैं। मंत्रज्ञ विद्वान अपने आप का भी गरुड़ के रूप में ही चिंतन करें। इस तरह गरुड़ स्वरूप मंत्र प्रयोक्ता पुरुष के वाक्य से मंत्र विष पर अपना प्रभाव डालता है। गरुड़ के हाथी की मुट्ठी रोगी के हाथ में स्थित हो और वो उसके अंगुष्ठ में स्थित विष का विनाश कर देती है। मंत्रज्ञ पुरुष अपने गरुड़ स्वरूप हाथ को ऊपर उठाकर उसकी 5 उंगलियों के चालन मात्र से विष से उत्पन्न होने वाले मद पर दृष्टि रखते हुए उस विष का स्तंभन आदि कर सकता है। आकाश से लेकर भुज बीज पर्यंत जो 5 बीज हैं उन्हें पंचाक्षर मंत्र राज कहा गया है। उसका स्वरूप इस प्रकार है। हम यम रम वम लम। अत्यंत विष का स्तंभन करना हो तो इस मंत्र के उच्चारण मात्र से मंत्रज्ञ पुरुष विष को रोक देता है। ये व्यस्तत्व भूषण बीज मंत्र है, अर्थात
इन बीजों को उलट फेर कर बोलना इस मंत्र के लिए भूषण रूप है। इसको अच्छी तरह साध लिया जाए और इसके आदि में संप्लवन, प्लावय, प्लावय ये वाक्य जोड़ दिया जाए तो मंत्र प्रयोक्ता पुरुष इसके प्रयोग से विष का संहार कर सकता है। इस मंत्र के भली भांति जब से अभिमंत्रित जल के द्वारा अभिषेक करने मात्र से ये मंत्र अपने प्रभाव द्वारा उस रोगी से डंडा उठवा सकता है, अथवा मंत्र जप पूर्वक की गई शंख भेरियादि की ध्वनि को सुनने मात्र से ये प्रयोग रोगी के विष को अवश्य ही दग्ध कर देता है। यदि भूबीज, लम तथा तेजो बीज रम को उलट कर रखा जाए, अर्थात हम, यम, लंग, वंग, रम इस प्रकार मंत्र का स्वरूप कर दिया जाए तो इसका प्रयोग भी उपर्युक्त फल का साधक होता है, अर्थात उससे भी विष का दहन हो जाता है। भूबीज और वायु बीज का व्यत्यय करने से जो मंत्र बनता है वो हम, लम, रम, वम, यम विष का संक्रामक होता है, अर्थात उसका अन्यत्र संक्रमण करा देता है। मंत्र प्रयोक्ता पुरुष रोगी के समीप बैठा हो या अपने घर में स्थित हो, यदि गरुड़ के स्वरूप का चिंतन तथा अपने आप में भी गरुड़ की भावना करके रम, वम इन दो ही बीजों का उच्चारण जप करे तो इस कर्म को सफल बना सकता है। गरुड़ और वरुण के मंदिर में स्थित होकर उक्त मंत्र का जप करने से मंत्रज्ञ पुरुष विष का नाश कर देता है। स्वधा और श्री के बीजों से युक्त करके यदि इस मंत्र को बोला जाए तो इसे जानुदंडी मंत्र कहते हैं। इसके जप पूर्वक स्नान और जलपान करने से साधक सब प्रकार के विष, ज्वर, रोग और अपमृत्यु पर विजय पा लेता है। पक्षी पक्षी महापक्षी महापक्षी वी स्वाहा, पक्षी पक्षी महापक्षी महापक्षी शी 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 स्वाहा ये दो पक्षीराज गरुड़ के मंत्र हैं। इनके द्वारा अभिमंत्रण करने अर्थात इनके जप पूर्वक रोगी को झाड़ने से ये दोनों मंत्र विष के नाशक होते हैं। पक्षीराजाय विद्वये पक्षी देवाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात् ये गरुड़ गायत्री मंत्र हैं। उपर्युक्त दोनों पक्षीराज मंत्रों को रम बीज से आवृत करके उनके पार्श्व भाग में भी रम बीज जोड़ दें। तदनंतर दंत, श्री, दंडी, काल और लांगली से उन्हें युक्त कर दें और आदि में पूर्वोक्त नीलकंठ मंत्र जोड़ दें। इस प्रकार बताए गए मंत्र का वक्षः स्थल, कंठ और शिखा में न्यास करें। उक्त दोनों मंत्रों का संस्कार करके उन्हें स्तंभ में अंकित करें। इसके पश्चात निम्नांकित रूप से न्यास करें। हर हर स्वाहा हृदयाय नमः, कपिर्दने स्वाहा शीर्षे स्वाहा, नीलकंठाय स्वाहा शिखाय वषट, कालकुट विष भक्षणाय हुम फट, कवचाय हुम इससे भुजाओं तथा कंठ का स्पर्श करें। कृतिवास से नेत्रत्राय वौषट नीलकंठाय स्वाहा अस्त्राय फट जिनके पूर्व आदि मुख क्रमशः श्वेत, पीत, अरुण और श्याम हैं, जो अपने चारों हाथों में क्रमशः अभय, वरद, धनुष तथा वासु की नाग को धारण करते हैं, जिनके गले में यज्ञोपवीत शोभा पाता है और पार्श्व भाग में गौरी देवी विराजमान है। वे भगवान रुद्र इस मंत्र के देवता हैं। दोनों पैर, दोनों घुटने, गुहा भाग, नाभि, हृदय, कंठ और मस्तक इन अंगों में मंत्र के अक्षरों का न्यास करके दोनों हाथों में अंगुष्ठ आदि उंगलियों में अर्थात तर्जनी से लेकर तर्जनी पर्यंत अंगुलियों में मंत्राक्षरों का न्यास करके संपूर्ण मंत्र का अंगुष्ठों में न्यास करें। इस प्रकार ध्यान और न्यास करके शीघ्र ही बंधी हुई शूल मुद्रा द्वारा विष का संहार करें। कनिष्ठा अंगुली ज्येष्ठा से बंध जाए और 3 अन्य उंगलियां फैल जाएं तो शूल मुद्रा होती है। विष का नाश करने के लिए बाएं हाथ का और अन्य कार्य में दक्षिण हाथ का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो भगवते नीलकंठाय चिह अमलकंठाय चिह सर्वयज्ञ कंठाय चिह क्षिप क्षिप ओम स्वाहा अमल नीलकंठाय नैक सर्प विषपहाय नमस्ते रुद्रमन्वये। इस मंत्र को पढ़कर झाड़ने से विष नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। रोगी के कान में जप करने से अथवा मंत्र पढ़ते हुए जूते से रोगी के पास की भूमि पीटने से विष उतर जाता है। रुद्र विधान करके उसके द्वारा नीलकंठ महेश्वर का यजन करें, इससे विष व्याधि का विनाश हो जाता है।